रिकॉर्ड टूट गया 1 लाख प्लस।
2024 का पहला दिन महाकौथिक का एक प्रातःकाल का सत्र चल रहा है और आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी जो कि हमारी गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त हैं, उनके द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। वर्ष 2022 में भी उन्हीं के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया था, जो कि हमारा महाकौथिक दिन प्रतिदिन सफल और संपन्नता की ओर बढ़ रहा है और सभी का आशीर्वाद इसमें मिल रहा है हमें। तो आज आपका महाकौथिक का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया गया और बस 2024 का भी ये यादगार महाकौथिक बने, हम भगवान बद्री विशाल से ऐसी कामना करते हैं। और बद्री विशाल के चरणों में आज यह प्रातःकाल का पहला सत्र प्रारंभ हुआ और आपके कर कमलों द्वारा बद्री विशाल की यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित किया गया है। उत्तराखंड का एक बहुत विशाल धाम बद्री विशाल धाम के चरणों में आज यह प्रातःकाल का पहला सत्र, आज पहला दिन महाकौथिक का शुभारंभ आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। हमारी गौतम बुद्ध की लोकप्रिय पुलिस आयुक्त हैं आप और उत्तर प्रदेश का ये नोएडा क्षेत्र जो कि औद्योगिक क्षेत्र का एक सबसे बड़ा एशिया का औद्योगिक पहला शुभारंभ वर्ष 2024 का उत्तराखंड का ये विराट महाकौथिक, जिसमें कि उत्तराखंड के तमाम उत्पादन यहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ के ऑर्गेनिक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, उसका शुभारंभ। नेक्स्ट भट्टी जी, मिश्रा जी, हमारे सीओ आपने ट्रैफिक डीसीपी ट्रैफिक का स्वागत कीजिए। भट्ट जी, हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो है ट्रैफिक कहाँ गए डीसीपी, आइए जी सर। और बद्री विशाल का एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करें, बद्री विशाल का स्मृति चिन्ह। सर, भगवान बद्री विशाल आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आज हर साल यहाँ पर उत्तराखंड के धामों को स्थापित किया जाता है। डीसीपी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बद्री विशाल की कृपा से आप डीआईजी बन गए हैं। आपका पदोन्नति के लिए हम भगवान बद्री विशाल से आपके मनोकामना के लिए। और वो कहाँ है? सर क्या नाम है? आसवाल जी, मोमेंटम जी सर। अब हम लोग करेंगे मैडम का। उत्तराखंड की विख्यात लोक गायिका कल्पना चौहान जी के द्वारा माननीय अतिथि महोदया लक्ष्मी सिंह जी का यहाँ पर एक शॉल, एक वस्त्र, अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्मृतियाँ हमारे पूरे उत्तराखंड में विराजमान रहेंगी और पुष्प कुछ भेंट करें, क्योंकि बद्री विशाल का ये हल्दी कलर जो पीला कलर है वो आज उसी के कलर में हमारी पूरी थीम चल रही है। आज सभी लोग पीले वस्त्र में यहाँ पर नजर आ रहे हैं मंच पर, क्योंकि ये एक शुभ प्रतीक है पीला अंग बद्रीनाथ जी का। बद्रीनारायण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर वर्ष की तरह जैसा आपका आशीर्वाद हमें मिलते हुए आया है नोएडा क्षेत्र में, और इस वर्ष भी आपने आशीर्वाद स्वरूप हमें यहाँ पर अपने दर्शन दिए और आप हमारी शोभा बढ़ाइए, क्योंकि कार्यक्रम पहला दिन है तो 12 बजे के बाद ही लोग जुड़ते हैं मेले में। तो आपसे हम एक विशेष आग्रह करेंगे कि आपका आशीष वचन, और आपके पास साहित्य का भी बहुत बड़ा भंडार है। जिस तरीके 2000 वर्ष में आपने अपने साहित्य को माध्यम से हमें आशीष वचन दिए और उस शब्दकोश में से आपने कीमती शब्द हमारे मंच को दिए, उसी तरीके से हम आशीर्वाद स्वरूप आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप
हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपना आशीर्वाद दें। उत्तराखंड की इस अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को गौतम बुद्ध नगर जनपद की धरती पर साक्षात अवतरित करने के लिए इस आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस शुभारंभ समारोह के अवसर पर मंचासीन उपस्थित कमेटी मेंबर्स, हमारे इस जनपद के सभी वरिष्ठ और सम्मानित नागरिकगण, सामने मंच पर के नीचे बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और साथी, ये जो हम अपनी परंपरा को एक विरासत की तरह संजोकर अपने साथ लेकर चलते हैं और उत्तराखंड से मीलों दूर दिल्ली के पास के इस जनपद में इसको यहाँ पर आज इतने सुरम्य तरीके से सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए आप सभी निसंदेह बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया कि इस बार आपके इस कौथिक महाकौथिक मेले का जो थीम है वो रहबार है, और जब हमको आमंत्रित करने के लिए आपके कमेटी के मेंबर्स आए थे तो उन्होंने इस ठेठ पर्वतीय शब्द का सारांश भी मुझको समझाया था। उन्होंने बोला था रहबार का अर्थ होता है संदेशा। संदेशा की बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, संदेशे की बहुत सारी आपके लोक परंपराओं में कहानियां सन्निहित होंगी, लेकिन रहबार मेरी समझ में आज के इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड से दूर इस नोएडा जनपद की भूमि पर एक अनोखा मैसेज रखता है, जो मैं अपनी समझ से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि इस माध्यम से इस महाकौथिक मेले के आयोजन की जो महत्ता है उत्तराखंड के लिए, वो आप इसको वापस लेकर जाएंगे। हमारे पुराणों में एक श्लोक है जिसमें मानव गुणों को प्रतिपादित किया गया है, और उसकी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विद्या आप अपने लिए अर्जित करते हैं, ज्ञान आप अपने लिए अर्जित करते हैं, धर्म आप अपने लोक परलोक को सुधारने के लिए अर्जन करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। दान एक ऐसा शब्द है जो आपको प्रकृति के, संसार के सभी प्राणियों से बहुत अलग रखता है। आप अगर देखेंगे तो प्रकृति का प्रत्येक जीव जो सांस ले रहा है, चलयमान हो अचलयमान हो, स्थिर हो अस्थिर हो, वो सभी अपने लिए जीते हैं और कुछ न कुछ दूसरों को देते हैं, लेकिन उनका सर्वांगीण जीवन अपने विकास चक्र के आसपास चलता है। ये केवल मानव ऐसी जाति है और मानव संपदा एक ऐसा धन है जो दान भी करता है तो मानव बनता है, क्योंकि उसकी दूसरी लाइन में जो बोला गया है वो यही है कि जिसमें ये गुण ना हो वो मानव नहीं है, उसका जीवन केवल एक पशु के समान है। दान बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने जीवन में जितना अर्जन कर लें, चाहे ज्ञान का कर लें, धन का कर लें, धान्य का कर लें, धर्म का कर लें, तप का कर लें, जब तक हम उसका एक अंश दूसरे को दे पाने की स्थिति में ना हो, तब तक हमारा वो सारा अर्जन व्यर्थ है, निरर्थक है, और उसका कोई भी हमारे सामाजिक जीवन में महत्ता नहीं है। दूसरा, अगर हम अपनी इस अक्षुण्ण संस्कृति को अपने संग ढोते हैं, अपने संग लेकर चलते हैं, लेकिन उसको अपने भविष्य में सन्निहित नहीं कर पाते हैं, तो इस रहबार का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यानी कि हम अपनी संस्कृति को जो आज तक अपने कंधों पर उठाकर चले हों, आने वाली पीढ़ी को अगर हम बदलते संसार की मान्यताओं के अनुरूप सिखाएं, लेकिन अगर उस संस्कृति का अंश ना दे पाएं जिससे कि वो वापस जाकर अपनी उस ज़मीन को, उत्तराखंड की ज़मीन को बहुत पूजनीय और ऐतिहासिक भूमि माना गया है,
हमारी जितनी धर्म संस्कृति संपदा है सबका उद्गम स्थल वही माना गया है। हमारे जिस गंगा को 5000 वर्षों से अक्षुण कहानियाँ सुनाते हुए जिस संस्कृति को आगे ले जाने वाला ध्वजवाहक बताया गया है, उस गंगा का उद्गम भी उस पर्वतीय भूमि पर है। तो इसलिए अगर हम अपनी संस्कृति को अपने भविष्य की पीढ़ी के जीवन में डेली बेसिस पर अनुस्यूत ना कर पाएँ, जिससे कि वो उस पर्वतीय भूमि को कुछ वापस दे पाने की स्थिति में ना आए, तो इस रैबार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपके इस महाकौतिक मेले से जो गूंज निकलनी चाहिए, जो संदेशा निकलना चाहिए, वो आपके एक एक गांव तक पहुंचना चाहिए। आप एज अ कम्युनिटी बहुत वेल नेट कम्युनिटी है। आप एज अ समाज बहुत क्लोज हेल्ड समाज है, और आपकी जो शक्ति है वो आपकी इसी एकता में है, इसी निकटता में है। इस निकटता को बनाए रखिए, और इस निकटता का जो ऊर्जा निकले इस क्लोजनेस से, इस किंडर स्पिरिट की उसमें भावना से जो आपकी ऊर्जा निकले, वो वापस रैबार के तौर पे आपके गांव-गांव, पर्वत पहुंचनी चाहिए। हम लोग बहुत सारे इश्यूज भी डिस्कस कर रहे थे। अगर हम उत्तराखंड को उस समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर को संजोकर एक समृद्ध मॉडर्निस्टिक लुकिंग सोसाइटी के तौर पर डेवलप कर सकें, तो वो हमारा अपने प्रदेश, अपनी ज़मीन के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा, सबसे अच्छा रैबार होगा। मैं महाकौतिक मेले को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ यहाँ से हमारे जो ये 200 से अधिक स्टॉल लगे हैं और दूर दराज से लोग आकर अपनी हस्तशिल्प का, अपने तरह तरह के कलाओं का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये सारी संस्कृति लेकर आप वहाँ तक रैबार के माध्यम से पहुँचाएंगे। अनन्य शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। और बद्री विशाल जहाँ विराजमान है वहाँ पर समृद्धि आनी है, ऐसा आपको मेरी आशा है, और आशा करते हैं कि ये आपका महाकौतिक मेला आने वाले प्रत्येक वर्षों में और बृहद स्तर पर होता रहेगा, और दूर दराज से भी, न केवल नोएडा बल्कि दूर दराज के भी आपके उत्तराखंडी परिवार के लोगों को एक जगह लाकर रखना है। इधर भी आधा उधर खाली है। आगे बढ़ जाओ बेटा, बच्चा आगे बढ़ जाओ। बद्री विशाल का आज पहला दिन, पहला शुभारंभ, और ये 5 दिन तक 5 दिवसीय मेला है। और उत्तराखंड के जनपदों से आए हुए सभी हम व्यापारियों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ा ये मेला है। ग्रामीण स्वरोजगार जो कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी एक जनपद एक इकाई, उनका भी एक चल रहा है कि एक जनपद एक इकाई का जो उत्पादन है वो पूरे देश में जाए और देश विदेशों में एक विशिष्ट पहचान बनाए। आज हमारा पहला दिन प्रातःकाल का सत्र एक जनपद एक उत्पाद